आज की तारीख में अगर कोई यह पूछे कि नरेंद्र मोदी जी का चुनाव जीतने का एजेंडा क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आपका जवाब ईवीएम है कि ईवीएम के जरिए जिस तरह से सवाल उठते हैं कि ईवीएम के जरिए नरेंद्र मोदी जीतते हैं, वो सवाल अब भी उठते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन सवालों के साथ साथ एक बड़ी चीज बड़ी तेजी से उभर रही है और वो नरेंद्र मोदी जी का नया एजेंडा बनता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है और ये सवाल जो है वो आज मैं पूछना चाहता हूं और जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे अखबार की ये दो कटिंग है, इन पर बात करेंगे और इसी में पूरा जवाब छिपा हुआ है। इसी में छिपा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी का चुनाव जीतने का नया एजेंडा क्या है। आजकल आप सुबह सुबह खबर देखने के लिए टीवी खोलिए, अखबार खोलिए, मोबाइल खोलिए, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, कहीं पर कुछ भी आप खोल करके चेक करेंगे तो सुबह सुबह खबर मिलती है कि फला नेता के ऊपर, फला पार्टी के ऊपर, फला मंत्री के ऊपर, फला विपक्ष के नेता पर, फला पत्रकार पर छापा पड़ गया है। यह कमाल की बात है। आपको बीजेपी का नेता नहीं दिखाई देगा, बीजेपी के सहयोगी पार्टियों के नेता नहीं दिखाई देंगे और बीजेपी का चापलूस पत्रकार आपको नहीं दिखाई देगा ऐसी खबरों के बीच में कि फला बीजेपी के पत्रकार के ऊपर, समर्थक पत्रकार के ऊपर जो है छापा पड़ गया है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी का ये सीबीआई, ईडी, आईटी, ये जो छापेमारी है, क्या नरेंद्र मोदी जी का 2024 का चुनाव जीतने का ये एक नया एजेंडा है? सवाल ये है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये सवाल क्यों उठता है, इस बात को जरा देखिए। सुबह सुबह जो है वो आज खबर आती है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के परिसरों के ऊपर ईडी का छापा पड़ गया और जिस केस को लेकर के ईडी छानबीन करने के लिए आई है, जिस मुद्दे को लेकर के ईडी छानबीन करने के लिए आई है, उसी मामले में जब अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद में करीब 14 दिनों के बाद में जब इनकी जमानत हुई तो जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था कि सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है। फटकार लगाई थी उल्टा। एसीबी ने जो है वो गिरफ्तारी की थी और उसके बाद में कोर्ट ने फटकार लगाई थी और फटकार लगाते हुए कही थी कि ये मामला बनता ही नहीं है, कुछ इस तरह से टिप्पणी की थी। पूरा आगे मामला मैं आपको बताऊंगा। और संजय राउत का एक ट्वीट आप देखिए, संजय राउत क्या कह रहे हैं। संजय राउत ने बयान दिया आज कि विपक्ष के प्रमुख नेताओं पर 2024 तक छापेमारी जारी रहेगी। महाराष्ट्र में 10 से 12 लोगों के नाम लिस्ट, 10 से 12 लोगों के नामों की लिस्ट ईडी के पास में है। ईडी के पास में अजीत पवार का केस था, एकनाथ शिंदे पर ईडी का केस था, कई नेता जेल जाने वाले थे। क्या ईडी उनके पास जा रही है? जो विपक्ष में है उनके पास में ईडी, सीबीआई, आईटी जाती रहेगी, ये चलता रहेगा। ये संजय राउत की तरफ से कहा गया है। अजीत पवार चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह। और वही नरेंद्र मोदी साहब वो जो कह रहे थे कि ये जो एनसीपी है ये नेचुरल करप्ट पार्टी है। एनसीपी की फुल फॉर्म नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं ये। और उसी एनसीपी के अजीत पवार को शरद पवार के भतीजों अपने साथ कर लिया। भाई ऐसा भी नहीं होता कि 5-10 साल पुरानी बात हो। तो सवाल अब ये उठता है कि अब मोदी जी अब ये ईडी, सीबीआई ऐसे वैसे तैसे जैसे ऐसे करके जो है वो चुनाव जीतने के लिए एक नया परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं कि देखिए कितने जो है ये सारे के सारे जो विपक्ष के नेता हैं ये कितने भ्रष्टाचारी हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस पार्टी वो भ्रष्टाचारी है, ये शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है ये भ्रष्टाचारी है, एनसीपी जो शरद पवार की है वो भ्रष्टाचारी है, जो अजीत पवार की है वो नहीं है। कमाल की बात है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और इसी बीच में आज जो है वो पेशी हुई संजय सिंह की। संजय सिंह की पेशी हुई और संजय सिंह की जब पेशी हुई तो संजय सिंह ने जो कहा उसको सुनना चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मेरे साथ में बच्चों वाला खेल खेल रहे हैं। कोर्ट के अंदर जाते हुए संजय सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी मेरे साथ में बच्चों वाला खेल खेल रहे हैं
और मैं उनकी यातना का टेस्ट कर रहा हूं कि वो कितनी यातना दे सकते हैं, कितना परेशान कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, कितना टॉर्चर कर सकते हैं किसी व्यक्ति को। इस बात का मैं टेस्ट कर रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ में बच्चों वाला गेम खेल रहे हैं, जो बालकों वाला खेल होता है वो खेल रहे हैं। बताया यह जाता है, आम आदमी पार्टी इस बारे में बार बार आरोप लगाती है कि संजय सिंह से कहा जा रहा है कि आप नाम ले दीजिए। और इससे पहले इसी तरह से जो आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेता थे, उनसे कहा जा रहा था कि आप नाम ले दीजिए। किसका नाम ले दीजिए? केजरीवाल का नाम ले दीजिए। उसके बाद केजरीवाल को उठा करके कर दीजिए और आम आदमी पार्टी का शटर बंद। फिर ये आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, ये संजय राउत की बात नहीं है, ये जो है वो विपक्ष के नेताओं की बात है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं मैं आगे दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले जरा ये सुन लीजिए। संजय सिंह को जब आज लाया गया तो क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। संजय जी, क्या पूछा ईडी ने? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दे जितना दे सकते हैं। क्या इतने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। संजय जी, क्या पूछा ईडी ने? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दे जितना दे सकते हैं। क्या इतने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। फिर सुनिएगा। संजय जी, क्या पूछा ईडी ने? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दे जितना दे सकते हैं। क्या इतने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो ये संजय सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ में बच्चों वाला खेल खेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी आज जो है प्रोटेस्ट पर उतरी। लोकतंत्र की हत्या का आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी लगा रही है। तो लोकतंत्र की हत्या बंद करो, ये जो है आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लहराते हुए आज जो है प्रोटेस्ट किया। लेकिन ये सवाल आम आदमी पार्टी या किसी एक कोई पार्टी का नहीं है या किसी एक नेता का नहीं है, ये सवाल इन दो लिस्टों का है। और ये अभी ताज़ा भी नहीं है, ये काफ़ी दिन की हो भी चुकी है, मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं। लेकिन यही लिस्ट जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा सवाल है। यही लिस्ट कि क्यों आखिरकार विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी का छापा है, क्यों आखिरकार 2014 से लेकर के अब तक की जो लिस्ट है, ये लिस्ट जो आई थी जब इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर रिपोर्ट की थी, ऐसी रिपोर्ट रोज रोज होती भी नहीं है, तब 121 पॉलिटिकल लीडर जो हैं उनके ऊपर छापा पड़ता है और उसमें 115 वो ओपोजिशन के लीडर निकल करके सामने आते हैं। 6 केवल उसमें बीजेपी और उसके अलाई है, उसके गठबंधन के लोग हैं और बीजेपी के लोग हैं, केवल 6। 121 में से 115 विपक्षी पार्टी के नेता और 6 केवल जो है वो बीजेपी गठबंधन के। जबकि कांग्रेस के टाइम पर यही आंकड़ा जो है वो 50-50 था। कांग्रेस के टाइम पर 26, 10 साल के अंदर, अब इन्होंने देखिए 10 साल के अंदर 121 नेताओं के ऊपर छापा डाला और यहां पर 26 नेताओं के ऊपर छापा था या ईडी की कार्रवाई हुई थी। उसमें से जो है वो 14 ओपोजिशन के लीडर थे और 12 जो है वो कांग्रेस पार्टी के और उसके गठबंधन के साथ ही थे। कांग्रेस पार्टी भी जो है वो काम कर रही थी। तो क्या एजेंसियां अभी सुपर एक्टिव हैं? सवाल तो उठता है ना कि भाई हो सकता है कि कांग्रेस के टाइम पर एजेंसियों के ऊपर ताले लटका रखे हो, बंद कर रखा हो। वैसे बीजेपी यही तर्क देती है कि तब काम ही नहीं करने दिया जा रहा था, हमने आजादी दे रखी है पूरी। अब यह कैसी आजादी है कि एजेंसी का मुंह केवल इस तरफ है, एजेंसी का मुंह इस तरफ नहीं होता है? या फिर यह है कि नरेंद्र मोदी साहब और वो बाकी तमाम नेता जो है वो एकदम से पूरी तरह से जो है वो
24 कैरेट के हैं, कोई अशुद्धि उनके अंदर है ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है फिर? ये इसमें बार बार जो है वो मैं कई बार आपको खबर दिखा चुका हूं कि 95% जो है इसमें 95% वो विपक्ष के ही नेता हैं। 24 कांग्रेस के नेताओं पर छापे पड़े हैं, टीएमसी के 19 नेताओं पर, एनसीपी के 11 नेताओं पर, शिवसेना के 8 नेताओं पर, डीएमके के 6 नेताओं पर, बीजेडी के 6 नेताओं पर, आरजेडी के 5 नेताओं पर, बीएसपी के 5 नेताओं पर, एसपी के 5 नेताओं पर, टीडीपी के 5 नेता हैं, आम आदमी पार्टी के 3 हैं और आईएनएलडी के 3 हैं, वाईएसआरसीपी के 3 हैं, सीपीएम के 2 हैं, एनसी के 2 हैं, पीडीपी के 2 हैं और आईएनडी के 2 हैं और एआईएडीएमके के 1 हैं, एमएनएस के 1 है और एसबीएसपी के 1 हैं, टीआरएस का 1 है। तो ये जो है वो, और उस वक्त में जब वो हुआ था विपक्ष के नेताओं के ऊपर, तो टीएमसी के 7 नेता थे, बीजेपी के 3 नेता थे, बीएसपी के 2 और बीजेडी का 1। ये विपक्ष 2000 कांग्रेस के सरकार के समय की बात है। तो आखिरकार ये कैसे होता है नरेंद्र मोदी साहब, ये बताना चाहिए कि कौन सी कलाकारी है। अब इसमें एक बहुत लंबी फहरिस्त और है। एक फहरिस्त तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं जिसमें विपक्ष के नेताओं पर जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है। एक लंबी फहरिस्त और है, हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर के अजीत पवार और ना जाने कौन रहाणे, कितने नेताओं के आप नाम लेंगे। कितने नेता ऐसे हैं जिन पर पहले मुकदमे थे या जिनको लेकर के बीजेपी खुद सवाल उठाती थी और वो सारे के सारे नेता जब इधर से डले और उधर से निकले तो फिर पाक साफ हो गए। इसीलिए बीजेपी की वॉशिंग मशीन कहा जाता है, आजकल नया नाम एक बीजेपी को दिया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी जी देश में एक ऐसा माहौल तैयार करके दिखाना चाह रहे हैं सबको कि देखो नरेंद्र मोदी हैं तो वो किसके लिए करेंगे, ना परिवार है ना कुछ और है, वो बिल्कुल जो है वो देश सेवा में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो है वो सारे के सारे जो विपक्ष के नेता हैं वो लूटने पर लगे हुए हैं और उनको एक बार अगर आपने 24 में मौका दे दिया तो वो लूट करके खा जाएंगे। तो क्या ये परसेप्शन जो है वो बनाना चाह रहे हैं? कमाल की बात है। और इसीलिए जो है ये छापेमारी का जो दौर है, अब कोई दिन ऐसा जाता है बीच में जिसमें कोई नेता के ऊपर छापा नहीं पड़ता हो। सुबह सुबह एक खबर जो है वो किसी न किसी नेता के ऊपर छापे पड़ने की आती है। और क्या 2024 तक ये ऐसे ही जारी रहेगा? और सवाल ये है, अब मैं आपको जो मैंने कहा था कि अमानतुल्लाह खान की जो खबर है वो मैं आपको बताता हूं। और सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि ये नेताओं पर अचानक से कैसे चीजें निकल आती हैं। अब ये जो अमानतुल्लाह खान का जो केस है जिसके अंदर आज छापेमारी हुई है, अमानतुल्लाह खान का जो केस है वो जुड़ा हुआ है वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड के ये अध्यक्ष थे अमानतुल्लाह खान और उसको लेकर के कुछ अनियमितताओं का इनके ऊपर जो है वो आरोप लगा, इनकी गिरफ्तारी हुई और इनकी गिरफ्तारी के बाद इनको जो है वो जेल भेजा गया। करीब 12 या 14 दिन के बाद में इनको जो है वो रिहा किया गया, अदालत की तरफ से जो है जमानत दी गई और अदालत ने जमानत देते वक्त कहा कि कोई सरकारी खजाने को नुकसान नहीं हुआ है। मैं आपको डिटेल में खबर बता देता हूं। वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के मामले में आम आदमी पार्टी के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कहा कि राज्य के खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और यह खबर मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की भी दिखा रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह खबर है आपकी 29 सितंबर 2022 की, मतलब करीब करीब 1 साल हो गया है। अभी हम अक्टूबर में हैं, पिछले साल सितंबर की ये जो है खबर है जब जमानत दी थी और पिछले साल ही जो है इनको जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनके घर से बताया गया कि 24 लाख रुपए बरामद हुए हैं, बताया गया कि 2 अवैध हथियार बरामद हुए हैं। ये सारी बातें जो हमारे सामने आई थी, सारी बातें टीवी के जरिए चली थी। लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ? उसके बाद में ये हुआ कि अदालत ने कहा कि साहब कोई सरकारी खजाने को, पैसे को कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। अब उसी केस को बताया जा रहा है कि उसी के लिए ईडी जो है वह छापेमारी कर रही है। जिस मामले को लेकर के कोर्ट कह चुका है, उस मामले को लेकर के दोबारा से
अब पता नहीं इसके अंदर जो क्या निकल करके सामने आया है, क्या उनको डिटेल हाथ लगी है, क्या उनको नए सबूत हाथ लगे हैं, मालूम नहीं। लेकिन देखिए अब हो रहा है तो हो रहा है, आपके सामने है। तो अब सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी साहब क्या इसी तरह से एक एक नेताओं की फाइल रोजाना खोलते चले जाएंगे और सुबह की पहली हेडलाइन रोजाना की यही मिलेगी? आप देख लीजिए, डीएमके के नेताओं के ऊपर जो है वो छापेमारी, फिर उधर आम आदमी पार्टी के उधर, फिर उधर उससे पहले जो है वो डीएमके के नेताओं के ऊपर, ये चल रहा है, टीएमसी के नेताओं पर चलता रहा है। तो क्या रोजाना का कोई जो एक वो बनाया हुआ है, शेड्यूल बनाया हुआ है कि आज इसके आज इसके और आज इसके? और दूसरी बात यह है कि अमानतुल्लाह खान, उनको जो है पहले इस मामले में लपेटा गया, जाहिर सी बात उन्होंने अपनी तैयारी वारी की होगी। कोई भी आदमी होता है वो, जिसको एक बार चपेट लगता है तो वो जो है फिर उस मामले के अंदर जो है ज़्यादा चौकन्ना हो जाता है। तो उसने अपनी कुछ न कुछ तैयारियां जरूर की होंगी। और साल भर हो गया इस पूरे मामले को, अब इसको लेकर के जब उनको जमानत मिली तो उसके बाद में तो उन्होंने अपना कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया होगा। कुछ ना कुछ अगर मान लो गलत भी किया है, मैं ही कहता हूं, तो अपना कुछ ना कुछ है उसको पाक साफ करने की, या कुछ ना कुछ है उसमें अपने आप को उजला करने की भी कोशिश की होगी। और उसके बाद में साल भर बाद में फिर से फाइल निकल करके आ जाती है। ये हो क्या रहा है? सवाल ये है कि किस तरह से जो है वो अब लोगों के, विपक्षी नेताओं के जो एक एक करके जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आ रही है। इसी तरह से न्यूज क्लिक के मामले में भी आपने देखा, वो 17 अगस्त की बताई जाती है एफआईआर हुई थी और उसके बाद में कार्रवाई जो है वो अब जा करके हुई है। तो ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? और ये विपक्ष के नेताओं के ऊपर या सरकार, बीजेपी सरकार के जो समर्थक हैं, क्या उन पत्रकारों के ऊपर आपने इस तरह से कोई छापेमारी देखी है कि कोई सुधीर चौधरी या अर्नब गोस्वामी कैसे एक चैनल पे काम करते करते उन लोगों ने बड़े बड़े चैनल खोल दिए और कई जगह पर खोल दिए? क्या उन पर कभी बात हुई है? तो सवाल बहुत सारे हैं। आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर इस पेज, हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।